अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमजद गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद गुल। आज हम डिस्कस करेंगे कि शिपिंग लेबल कैसे तैयार किया जाता है। जब हमारे पास स्टॉक रेडी हो, चाहे वो हमारे सप्लायर के पास हो या हमारे वेयरहाउस में हो, वहाँ से हम अमेज़न के वेयरहाउस में कैसे भेजते हैं और उसका तरीका क्या है और शिपिंग लेबल क्या है और उसको कैसे बनाया जाता है। आइए देखते हैं। अच्छा, एफबीएम अगर आपने करना है तो उसमें तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जब कस्टमर ऑर्डर करेगा तो आपके पास ईमेल आ जाएगी तो आप उसको शिप कर देंगे। अच्छा, एफबीए के लिए हम कैसे करते हैं? तो जब हम लिस्ट बना देंगे ना, लिस्ट एफबीएम को हम कैसे अमेज़न में यानी कि हम कैसे माल भेजते हैं, ठीक है? तो अब आपने लिस्टिंग आपकी लाइव हो गई है और प्रोडक्ट आपने लगा दी वहाँ पर, ठीक है? अब आपके पास जो है वो अब आप बोल रहे हैं कि मुझे जो है ना ये 100 पीस है मेरे या 200 पीस है, मुझे ये ना अमेज़न के वेयरहाउस में भेजने हैं। तो जो लिस्टिंग आपने बनाई है ना, उस लिस्टिंग में राइट हैंड साइड के ऊपर आप एक बटन होता है एडिट का, आप वहाँ पे बटन दबाएँगे और वहाँ पे आप लिखेंगे और उसका एक ऑप्शन होता है रिप्लेनिश इन्वेंटरी, ठीक है ना? तो उस पे आप क्लिक करेंगे और जब आप ये बटन दबाएँगे ना तो आपका शिपिंग प्लान स्टार्ट हो जाएगा। शिपिंग प्लान क्या होता है? यानी कि वो एक सेट ऑफ कमांड होती है कि उसमें जो है वो प्लान बना रहे होते हैं कि ये मेरी शिपमेंट है, ये मेरे इसका इतना बड़ा इसका साइज़ है, ये इसका वेट है और ये तमाम चीज़ें जो है ये मैंने जो है ये मैं अमेज़न को भेज रहा हूँ। ठीक है? तो उस सूरत में जो है वो जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं शिपिंग प्लान क्रिएट करने के लिए आपको जो है वो जो बड़ा जो एक तो होता है आपका प्रोडक्ट सेल्फ जो पैकेजिंग हुआ हुआ, ठीक है? मिसाल के तौर पे 100 प्रोडक्ट हैं, लेकिन 100 प्रोडक्ट लूज़ तो नहीं भेजेंगे ना, आप 100 प्रोडक्ट ज़ाहिर बात है किसी बड़े डब्बे में डाल के भेजेंगे ना। तो उस बड़े डब्बे का यानी कि जो वेट होता है ना, उसका आपको वेट करना है, उसके डायमेंशंस करने हैं, साइज़ करने हैं, लेफ्ट टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट और उसकी डेप्थ वगैरह क्या है और उसको टोटल का वेट क्या है, उसको पैक करना होता है सर्टेन अंदाज़ से, तो सील करना होता है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो भी अगेन कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आ रही होती है, आपने उसको फॉलो करना है और इस तरह से जो है पूरी प्रोडक्ट जो है वो आप नेक्स्ट करते रहेंगे और वो पूरी शिपिंग प्लान जो है तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जब वो बोलेंगे कि हाँ जी सबमिट कर दें, इस शिपिंग प्लान को तो फिर आपके नीचे जो है वो ऑप्शन आता है कि आपने कौन सा डिलीवरी सर्विस यूज़ करनी है और कौन-सा जो है वो कंपनी की शिपिंग सर्विसेज़ यूज़ करनी है वो आप सेलेक्ट कर लें। नॉर्मली लोग यूपीएस की यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन आया था तो आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद उसके नीचे चार्जेज़ लिखे आ जाएँगे, कितने चार्जेज़ आपसे वो लेंगे आपके इस पैकेट को अमेज़न तक पहुँचाने के। उसको आप एक्सेप्ट करेंगे, जैसे उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको जो है वो एक लेबल मिल जाएगा। ईमेल भी आती है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल होती है वो आप उसको आप प्रिंट कर देंगे, ठीक है? उसको प्रिंट करने के बाद जो है वो आप उस डब्बे के ऊपर जो बड़ा डब्बा है उसमें जिनकी मिसाल के तौर पर समझा रहा हूँ आसान ज़ुबान में, एक बड़ा डब्बा है उसमें हमने 100 जो है वो अपने ई-कॉमर्स रेडी के जो है वो आइटम है प्रोडक्ट डाल दिए और डब्बे को हमने बंद कर दिया, टेप लगा दी है। उसके अंदर कुछ नहीं डालना हमने, ठीक है? कोई एक्स्ट्रा कागज़ वगैरह नहीं डालना। पूरे डब्बे को हमने पैक कर दिया, सील कर दिया, ठीक है? और उसके ऊपर जो है वो हमने वो जो जब हमने शिपिंग प्लान बनाया था तो उसके बाद जो उन्होंने पीडीएफ फाइल भेजी थी, जिसमें एक खास इमेज है, उसमें बारकोड्स वगैरह भी है, वो आपने चिपकाना है, वो सिर्फ़ एक पेपर होता है वो। उसको चिपकाते वक़्त आपने ख़्याल रखना है कि जो है उसको ऐसी जगह नहीं चिपकाना कि जब उसको वहाँ पर योर वेयरहाउस में अगर खोला जाए तो वो फट ना जाए। ऐसा ना हो ना कि 2 डब्बे डब्बे जो होते हैं कि अगर वो उनकी जो है वो जहाँ से वो डब्बे खुलते हैं, अगर उसका स्टिकर जो आधा-आधा हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है, तो वो अगर स्टिकर फट जाएगा तो फिर वो स्कैन नहीं होगा। कॉमन सेंस है ना? इस तरह से जो है वो जो है ये स्टिकर ऐसी जगह पे नहीं लगाना कि जहाँ पर कर्व हो या एजेस पे हो, डब्बे के एज पे ना हो या बहुत करीब ना हो किनारों के, फिर वो स्कैन नहीं होगा, ठीक है? तो किसी मुनासिब जगह पर जहाँ पर कि वो आसानी से स्कैन हो सके, तो वो आपने वो लगा देना है स्टिकर। उसके बाद इंस्ट्रक्शन वो अगेन लिखी हुई आ जाएगी, अगर आपके पास कोई बड़ी डिलीवरी नहीं है, छोटी डिलीवरी है, तो उसकी जो ड्रॉप ऑफ लोकेशन होती है, वहाँ पे जाकर आप उनको देकर आ जाएँ, वो आपको रसीद दे देते हैं इसकी। डिजिटली भी फ़ोन पे भी कर देते हैं मैसेज या फिर आपको वैसे वो पेपर पे रसीद बना के दे देते हैं। वहाँ से वो माल जो है वो शिप होके अमेज़न के वेयरहाउस में चला जाता है, उसमें आप वो ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है? फिर जब शिपिंग प्लान रेडी हो जाएगा ना, तो उसी में एक ऑप्शन होता है सेंड का ऑप्शन होता है, टिक कर सकते हैं आप। जब वो शिपिंग प्लान रेडी हो जाएगा ना, जब आप ये पूरा डब्बा बना देंगे और तैयार कर देंगे ना, तो और फिर आप जाके यूपीएस वालों को देकर आ जाएँगे मिसाल के तौर पे। तो आप जब वापस आएँगे तो अपने अकाउंट में साइन इन होके, आप उस शिपिंग एंड नेक्स्ट में जो है ना, उस एक ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं सेंड शिपमेंट। उसको आप टिक कर देंगे तो उससे अमेज़न मालूम हो जाएगा कि वो जो है वो सेंड हो चुकी है शिपमेंट।